लाइट से ज्यादा दिक्कत है क्या? क्या लग रहा है पहला का? कुछ नहीं पता चल रहा है। बी 2 सेकेंड कैसे? बहुत इजी तो है, होगा 2 सेकेंड। जैसे कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा? दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में 10 चक्कर। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? एक चक्कर में जितना समय लगता है, एक चक्कर में जितना समय लगता है। तो अब सोचो ना कि 10 चक्कर में 20 सेकेंड, तो एक चक्कर में 2 सेकेंड ना। 10 चक्कर में 20 सेकेंड, एक ही नियम लगा, तो एक चक्कर में 20/10 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड हो गया इसका 2 सेकेंड। नहीं होगा? देखो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो एक होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, एक डिवाइस का नाम मान लो ये है, उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? फ्रीक्वेंसी। तीसरा बनाओ। जीरो पॉइंट जीरो। देखो ना इजी सब है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का सूत्र होता है ना 1/n, तो 1/50, 1/50 ये ना होगा 0.02। मतलब सब फार्मूला बस याद रखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, कि क्या बोल रहा है इसमें, तो कुछ दिक्कत नहीं है। साइंस में उतना करना ही होगा ना, खाली ऑब्जेक्टिव में। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यही क्वेश्चन एक जगह और दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कैसा रिलेशन है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कैसा रिलेशन है, हम लोग पढ़ते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा रिलेशन है। तो ये साइन का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? साइन का। और यहाँ कहीं साइन नहीं दिया है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मिल जाएगा तुमको साइन, है ना। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। लीनियर दे दिया, एक्सपोनेंशियल दे दिया, क्वाड्रेटिक दे दिया, इनवर्स दे दिया, है ना। आप बोलेंगे चारों में से हमको ये सही करना है, तो हम लीनियर वाला सही यहाँ कर देते हो जबरदस्ती में। सही नहीं होगा वो। ऐसा इसलिए कि देखो इसका हो सकता है ऐसा मतलब होगा कि x और ओमेगा टी के बीच कैसा रिलेशन है, तो लीनियर है, क्या कि टी का पावर 1 है इसीलिए। लेकिन चूंकि साइन भी आ गया ना, तो इसका आंसर में क्या होगा? साइन होगा, जो कि मिलेगा आगे चल के मिलेगा ये, है ना। तो ये लीनियर अभी मान लो, क्या मान लेना है इसका। ये चारों में से ये थोड़ा थोड़ा सही है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज ना। ठीक है, हर्ट्ज यहां पर है, हो जाएगा ना। इसको पढ़ो। सेम होगा। कहता है कि एक पेंडुलम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको डबल कर देते हैं। पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं, तो टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता था पेंडुलम का? 2π L/g। तो टाइम पीरियड केवल लेंथ पर और जी पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड। तो बोलता है कि एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली लेंथ चेंज करने से और जी के चेंज करने से इफेक्ट पड़ता है, नहीं? तो क्या होगा, इट रिमेन्स 7 नंबर देखो, कौन सा? हाँ, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। हाँ, कहता है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर चारों मोशन में कौन सा मोशन है जो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन वह मोशन होता है जो बार बार दोहराता है, पढ़े थे? ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम ही ना इस तरह से जाता है, एक ही मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में दोहरा नहीं रहा है, अपना सीधा जा रहा है। फ्री फॉल भी नहीं होगा, फ्री फॉल ऊपर से नीचे, रोलिंग रोल कर रहा है वो भी नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। तो और भी क्वेश्चन था यहाँ पर ना, ये सब तो हो गया था ना। हो गया था, हाँ। देखो 8 नंबर देखो, सब बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। फ्री होगा, देखो फ्रीक्वेंसी दे दिया है, माने n बराबर 60, स्पीड v बराबर 180, तुमको क्या निकालना है? तो v बराबर n लैम्डा लगा दो, v बराबर लैम्डा बराबर v बाय 180 बटा 60, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इतना तो समझना पड़ेगा, है ना? अब कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन मान लो स्पीड बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दिया, तुमको दिया तो बनाना तो पड़ेगा ना। ऑब्जेक्टिव का कुछ भरोसा नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है, तुमको समझना पड़ेगा तो हो जाता है। बताओ 9वां, बताओ बताओ, बी है ना, सही बात, बी। साइन आ गया ना, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइन कॉस रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ तो साइन कॉस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। अब बोलेंगे अच्छा हम बोले थे यहाँ फाई भी होता है ना, यहाँ फाई देवे ने किया है तो सही है, तभी सही है। देखो हम बोले थे कि फाई का मान जो है ना 0 भी हो सकता है। जब मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है बॉडी तो फाई का मान 0 भी, तो यहाँ 0 है फाई का मान, मतलब मीन पोजीशन से क्या हुआ, शुरू किया, तो पॉसिबल है ये, है ना? वहाँ कॉस भी रहता तो हो जाता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच कैसा संबंध है? इनवर्स का संबंध है, नहीं? क्या कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 बटा टाइम पीरियड, इनवर्सली ना हो जाएगा, होगा कि नहीं? सब अपने क्वेश्चन बनेगा खाली, क्या जी? नहीं बनेगा, क्या जी होता है? गाना, ओ गाना बज रहा है, उधर ध्यान चल जा रहा है। सी होगा। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? मतलब ये कहना है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में चारों में से कौन सा सही लग रहा है? तो पहला लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो पूरे गलत है, क्या कि एसएचएम में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़े ना रहता है, बदलते रहता है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होता है, सबसे कम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये लिख दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, गलत। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी गलत है, वो तो वेरी करता है। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर होता है, सबसे कम मीन पोजीशन में, तो गलत। ऑसिलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, उसके इर्द गिर्द गति करता है, सही बात है। सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए।
12 बता डिस्प्लेसमेंट। ये रिस्टोरिंग फोर्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट। यही तो मुख्य कंडीशन है एसएचएम का कि एफ प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? बनाओ इलास्टिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम? एसएचएम का सबसे मुख्य शर्त है इलास्टिसिटी। नहीं, जैसे कोई एसएचएम कर रहा है, मान लो सिंपल पेंडुलम, तो तुम पेंडुलम को बॉब को यहां ले गया तो वापस उसको आना है, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं ना। ये इसको देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? हाँ, मास पर, एम्पलीट्यूड पर नहीं, लेंथ पर। L/G होता है। उसका बोलो बी भी तो होगा, साइन है कॉस, इसका दोनों सही होगा, साइन और कॉस दोनों होगा। ऑप्शन ए भी देना चाहिए था, नहीं दिया तो क्या करें, है ना? ऐसा क्वेश्चन तो वेव में भी मिला था ना, जहां साइन कॉस टेन सब दिया था, तो बोला था कौन नहीं हो सकता है? 10 नहीं हो सकता है ना? यहाँ पर लिख देना चाहिए था बोथ ए एंड बी, लेकिन कहीं लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं है, ए और बी दोनों टिक हम लोग लगा देंगे, है ना? परीक्षा में ऐसा नहीं रहेगा, परीक्षा में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? हमको लगता है कि ऑप्शन में एम्पलीट्यूड होगा, है ना? क्या होगा? एम्पलीट्यूड ही ना होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड? ए नंबर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf, 2πn भी होता है, 2πf। द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन एसएचएम, एसएचएम में कोई वस्तु है तो कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल भी होता है, काइनेटिक भी। लेकिन दोनों वेरिएबल होते हैं, दोनों का फॉर्मूला होता है, लेकिन दोनों का जो जोड़ होता है वो कांस्टेंट होता है, जोड़ कांस्टेंट होता है। लेकिन काइनेटिक भी वेरिएबल, पोटेंशियल भी वेरिएबल, लेकिन जोड़ कांस्टेंट। सोचो बताएं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बी। देखो फेज कांस्टेंट किसको बोलते थे, याद है? ऐसे y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या बताता है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इनिशियल पोजीशन बताता है ना? जैसे यदि कोई मीन पोजीशन से शुरू करेगा तो फाई का मान 0 हो जाता है, यदि कोई एक्सट्रीम से शुरू करता है तो π/2 हो जाता है, बताए थे ना? तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, क्या बताता है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, है ना? मतलब इनिशियल पोजीशन हो गया। साइन वेव कि एसएचएम में कौन सा ग्राफ होता है? साइन वेव होता है। वहां लिख दिया था लीनियर, शुरू में एक क्वेश्चन था ना, लीनियर था, लीनियर नहीं, क्या होता है? साइन। कैसा ग्राफ होता है? साइन। तो कोसाइन वेव लिख देता तो भी हो जाता है ना।
देखो यहाँ हुक्स लॉ का बात कर रहा है, एक चीज समझ लो थोड़ा, कि जैसे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का, इसको हुक्स लॉ बोलते हैं। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ है वो। अच्छा, एगो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, एफ बराबर माइनस के एक्स, ये भी हुक्स लॉ है, इसको भी हुक्स लॉ ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते, हाँ, कि फोर्स कांस्टेंट जो के है हुक्स लॉ में, वो रिलेट करता है फोर्स को किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना। तो हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है हुक्स लॉ। अरे जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग चौथा चैप्टर में, उसको भी हुक्स लॉ बोलते हैं, है ना। तो किसको रिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। अगला बना, ये हो, ये हो, क्या लग रहा है, ये होगा। देखो एसएचएम में पूछा कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, नहीं वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पर पढ़े थे सबसे ज्यादा होता है। मीन पोजीशन का नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या नाम है इसका, ठीक है ना। बनाओ 24 बनाओ, सब बनेगा। डी, सही बात, डी मास पर और के पर। बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम, तो याद है मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टी बराबर 2 पाई, एक होता था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम। और ये था स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग से बॉडी को बांध दिए थे और उस बॉडी को खींचते थे और खींच के छोड़ देते थे, स्प्रिंग एसएचएम करता था, उसका यही होता था। तो इसका क्या होगा, मास पर, देखो मास ऑफ द स्प्रिंग लिखा है, ये सही चीज है, गलत नहीं है, लेकिन और भी पढ़ो, स्प्रिंग कांस्टेंट ये भी सही है, लेंथ ये गलत, ये बोथ मास एंड ये ज्यादा सही है ना, मास भी सही है स्प्रिंग भी सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये देखना है ना कि सबसे ज्यादा सही कौन सा, वही सही होगा ना। बताओ सी नंबर, ये एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्या एक्सट्रीम का मतलब क्या, एक्सट्रीम नहीं कहीं लिखा है, एक्सट्रीम नहीं लिखा, लेकिन सोचना पड़ेगा ना एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर और इधर, उसी ने बोलते हैं एक्सट्रीम। तो डायरेक्ट एक्सट्रीम नहीं लिखा है, तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखा, अच्छा नहीं। बताओ बी होगा, उसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का काम ही यही है कि ऑपोजिट में लगे गए, मोशन जिधर होता है ऑपोजिट में, माइनस में लिखते थे हम लोग। तो क्या होगा इसका, ये ठीक है ना। चलो नहीं इधर बना लो थोड़ा, 31 बना, नहीं नहीं बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना, नहीं समझ में आए तो हिंदी भी देखो उसका, है ना। बी होगा, कहता है विच फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि है, डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या साइन वेव,
बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ एसएचएम में कैसा होता है, तो साइन वेव होता है। नहीं पढ़ लो। इंक्रीज डिक्रीज ना, हाँ डिक्रीज, हाँ देखो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई, होता है ना, होता है यही है। देखो क्या क्वेश्चन करता है, ए पेंडुलम अंडरगोज एसएचएम, एसएचएम कर रहा है, पेंडुलम है। अच्छा लिखा कि पेंडुलम जो है एसएचएम कर रहा है, ऐसा लिखा वो, क्या ये लिखना जरूरी था? खाली पेंडुलम लिख देता तो हम समझ जाते कि नहीं? नहीं, जरूरी था लिखना, क्योंकि पेंडुलम जो है ना दोनों काम करता है, एसएचएम करता भी है नहीं भी करता है, ठीक है ना। एसएचएम तब करता है जब उसका जो बॉब है वो कम डिस्प्लेस होता है, कम, तब वो एसएचएम करता है। झूला जैसा चलेगा ऐसे ऐसे तो एसएचएम नहीं, इसे लिख दिया कि हाँ एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा बात। तो बोलता है कि लेंथ हाफ हो जाता है, लेंथ हाफ, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? एल हाफ हो गया, घट गया, तो टाइम पीरियड भी घट गया। क्या बनाओ, 28 बनाओ, 27 बनाओ, 28 बनाओ, पहले 28। हाँ 5/4 सिंपल तो है, कुछ नहीं। हाँ डिग्री को बदलना है रेडियन में, यही बोला कुछ नहीं। द फेज ऑफ एन ऑसिलेटर एट टाइम t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब समझा, शुरुआत जब कर रहा है एसएचएम तो उसका फेज है 45 डिग्री, तो बोला कि वो फेज जो है ना हमको चाहिए रेडियन में, तो क्या दिक्कत है? 45 डिग्री का मतलब π/4 होता है, 180 मतलब पाई, 90 मतलब π/2, 45 मतलब π/4। बी, ये नहीं होगा क्या? ए और बी दोनों होगा, देखो बढ़िया क्या, ये फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं? ओमेगा बराबर 2 पाई बाय, और 1/t बराबर एन हो जाता है या एफ हो जाता है, तो वही लिख दिया 2 पाई एफ, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। आंसर में एक एक को दिया होगा, तो रहता है गलत थोड़ा बहुत। ये वाला कैसे होगा ये? सही बात, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा वहीं पर, तो वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ होता है? मीन पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? ये ना सही है, t बराबर 1 बाय फ्रीक्वेंसी, t बराबर 1 बाय, चौथी शब्द से नहीं बनेगा, हम बताएंगे, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। 10 होगा तो आंसर 10 दिया है ना, लेकिन तो से बनेगा नहीं।
बन जाएगा कैसे? वैसे रूट करेंगे ना। देखो हम बताए थे कि SHM का इक्वेशन होता है साइन में या कॉस में, लेकिन साइन कॉस दोनों रहेगा तभी SHM का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो वैसा वाला हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM करके टॉपिक रहता था पहले, अभी तो 5-6 साल से नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, तो 2 SHM को जोड़ा गया, एगो साइन वाला कॉस वाला। तो इसका ट्रिक क्या है ना, ट्रिक से इसको बना लो, कोई बात नहीं है। देखो इक्वेशन दिया कि x बराबर 8 साइन ओमेगा टी 6 कॉस ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड है 8, इसका एम्पलीट्यूड है 6। तो बोला कि दोनों SHM एक साथ हो रहा है, दोनों SHM एक साथ हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसका एक नियम होता है कि ऐसे स्क्वायर करके जोड़ देना, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जोड़ देना है। 64 और 36 100 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। ये बनो, अगला क्वेश्चन बनो, बताएं अगला क्वेश्चन लोगों। सही बात। देखो एक नोट्स में क्वेश्चन लिखाए हैं कि हाँ a/√2 आंसर आता है। एक नोट्स में क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। हम सॉल्व किए उसको, कौन सा पोजीशन है, तो उसका आंसर आता था ± a/√2। तो क्वेश्चन वही तो है, देखो ना, ए पार्टिकल एक्सक्यूट्स SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है a। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन से कितना दूरी पर इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं a/√2 को याद रखना चाहिए, तो यहाँ a/√2 कहीं फिर भी दिया है, √2 नहीं दिया लेकिन पॉइंट में लाया है ना, तो तुम बदलो ना, हो जाएगा, बदलो a/√2 याद रखना। √2 का मान बोलो, ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, 1000/14 ये वाला आ जाएगा, ये वाला 14 × 7 = 98, देखो ना 7 बार में जा रहा है ना, नहीं हो जाएगा। ऐसे a/√2 लंबा में आता है, काइनेटिक का फॉर्मूला लिख देते थे, पोटेंशियल का लिख देते थे, तो बराबर करते थे तो आ जाता था, है ना। ये भी बनाओ, तुरंत बनेगा, सब बताया गया, देखो ना। D C होगा, mg sin थीटा। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ L है, मास m है, सस्पेंडेड वर्टिकली, इसे लटकाया गया, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, ऐसे वर्टिकल ऐसे थीटा एंगल बनाता है। तो कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगता है, तो mg sin थीटा लगता था, माइनस तो रहेगा ही, माइनस भी रहेगा ना, तो आया था, देखो ना नोट्स में है mg sin थीटा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी रहता है कि माइनस नहीं रहेगा प्लस, ये भी सही हो जाएगा कभी कभी, mg sin थीटा भी सही हो जाता है ना। यहाँ माइनस है ना, तो इसीलिए ई सही हुआ, ये नहीं रहता उसके जगह पर वो सही हो जाएगा, है ना, उसका असिस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में दिया तो माइनस वाला सही होगा, और नहीं दिया है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना सिंपल पेंडुलम जहाँ पढ़ाए वहाँ mg sin आया है। सैंतीस थोड़ा न्यूमेरिकल है, बनाओ देखो।
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। 2 सेकेंड ना, अच्छा नहीं 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 नहीं, बोल कि सेकेंड पेंडुलम है अर्थ पर, तो वहां पर क्या होगा? इसमें हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाने से नहीं बनेगी, सोचना है। वन बाय, आंसर तो हमको भी नहीं पता, बनाते हैं। देखो, द मास एंड डायमीटर ऑफ ए प्लेनेट, कोई प्लेनेट है, पृथ्वी नहीं है, कोई होगा प्लेनेट, आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ, मतलब मास भी डबल है, डायमीटर भी, जितना पृथ्वी का रेडियस उसका डबल रेडियस, उसका डायमीटर डबल मतलब रेडियस डबल है ना, वैसा कोई प्लेनेट है। तो कहता है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी, तो उस प्लैनेट पर हम एक पेंडुलम को ले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा यदि वो पृथ्वी पर सेकेंड पेंडुलम है। पृथ्वी पर कैसा पेंडुलम है? सेकेंड पेंडुलम, मतलब क्या होता है? 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड होता है। कितना सेकेंड? कहने मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर यदि 2 सेकेंड है टाइम पीरियड, तो उस ग्रह पर क्या होगा? तो कैसे इसमें रिश्ता बनेगा? अरे जी वाला रिलेशन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी पर जो जी है और वहां का जो जी है सेम होगा क्या? नहीं, क्या कि जी जो स्मॉल जी है ना, वो मास पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो तुम ऐसे करो ना कि जैसे t बराबर 2 पाई l बटे जी होता है ना, जी होता है पृथ्वी के लिए, ठीक है। और तुम आ जाओ उस ग्रह पर, 2 पाई l बटे जी डैश। अच्छा, जी डैश कितना होता है? तो देखो जी का एक फार्मूला याद है, कुछ ऐसा होता था ग्रेविटेशन में, GM बटे आर स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में भी मिला था। ऑब्जेक्टिव कराए यूट्यूब में देखना, उसमें क्वेश्चन ये है कि स्मॉल जी बराबर GM बटे होता था ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 पाई l बटे GM बटे, तो यहां GM लिखना ठीक नहीं लगेगा, यहां तो डबल हो जा रहा है ना। जैसे पृथ्वी का हम लिखे G बराबर GM बटे आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए तो हम इसको डबल कर देंगे, मास को डबल कर देंगे। नहीं बोला है डबल, देखो ना, मास एंड डायमीटर डबल है, रेडियस भी 2r का स्क्वायर, क्या? तो 2 पाई l बटे GM बटे आर स्क्वायर को अपना तुम अलग कर लो, इधर एक्स्ट्रा क्या बच जा रहा है? 1/2 ना। देखो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 दूना चाहिए, यहाँ 2 बचा, ठीक है ना। इसका मतलब ये √2 ऊपर चला जाएगा, इससे तुलना करें, इसमें क्या है? l, यहाँ भी l, GM बटे आर स्क्वायर, GM बटे आर स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या है? 1/2 है, लेकिन रूट में चल रहा है ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब √2 उसके तुलना में √2 टाइम्स ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो ये है, मतलब कह सकते हैं इसको √2g, सॉरी √2t, t डैश कितना है? t डैश कितना है? ये पूरा को g बोलो ना, देखो g नहीं है, सॉरी t नहीं है, t देखो ना, t है क्या? 2 पाई, देखो 2 पाई l इतना दूर क्या है? ये पूरा क्या है? t। ये 1/2 एक्स्ट्रा बच गया, 1/2, लेकिन रूट के अंदर है, ये 2 नीचे से ऊपर चला गया, तो √2 वहां चला गया, तो हो गया टाइम पीरियड कितना? t डैश कितना हो गया? √2t। और t कितना था? 2 सेकंड। पृथ्वी पर कितना था? 2 सेकंड, तो यहाँ 2√2 है, कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर था 2, तो वहां हो जाएगा क्या? क्यों फर्क पड़ा ऐसा? वहां का जी बदल गया। क्यों जी बदल गया वहां का? क्योंकि मास उस ग्रह का पृथ्वी के मास से अलग है और उसका रेडियस भी अलग है ना। स्मॉल जी का मास से कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ये क्वेश्चन दूर से चला है ना, लिख लो ना, तो इसको थोड़ा लिख लो।
मैं लिखना है क्या? लिख लो, समय है 2 मिनट, लिख लो। तो 37 तक आज हुआ है ना। चैप्टर 14 हो गया था, 12 भी हो गया था, 13 चल रहा है। लिख लो, इसको लिख लो। छः से 7 में उसमें इसमें भी कोई जाएगा क्या? कोई जाएगा भी और कोई आएगा भी, है ना। तो उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। फिर ये कल मिलेंगे इसमें, है ना। अच्छा, कल तो क्लास नहीं लेंगे, कल टेस्ट रहेगा, है ना। तो कल 4 से 5 और 5 से 6? नहीं, 4 से 5, 5 से 6 नहीं। तो फिर टेस्ट का तैयारी कैसे होगा, है ना। संडे फिर पढ़ाएंगे ना 2 घंटा। टेस्ट टाइम सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, 40 ऑब्जेक्टिव। संडे को ऑब्जेक्टिव ही होगा। अब तो खत्म नहीं हो गया, हम ऑब्जेक्टिव ही खाली कराएंगे ना। मॉडल सेट देखो ना, मॉडल सेट बना, सब बनता है कि नहीं, कुछ है ये नहीं, बता देंगे। हाँ, बता देंगे। मॉडल सेट तो 20 मिनट में हो जाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन थोड़े। तो कल जैसे अभी 6 बजे पढ़ाएंगे, जो रुकेगा उसमें पहला चैप्टर अभी बताएंगे, है ना। हाँ, पहला भी थोड़ा बनाना जरूरी है ना। तो लोग यूनिट डायमेंशन भूल गया होगा, तो उसमें पहला चलेगा अभी। और ये वाला फिर हम लोग मिलते हैं जैसे संडे को, उसमें ये वाला बताएंगे, ठीक है ना। तो कल सुबह 6 बजे टेस्ट है। हाँ जान, कल सुबह में टेस्ट 6 बजे है, शाम में भी 6 बजे है। यदि किसी की इच्छा है कि हम दोनों बार टेस्ट दें तो दे सकते हो, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, है ना, पूरा अलग रहेगा। और जो नहीं दे पाएगा कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसको देख लेना, है ना। देने से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, और क्या। टाइम रहेगा तभी ना आएगा, टाइम रहेगा तो आ जाना, है ना। अभी ट्यूशन कहीं खुला थोड़े ना, खुल गया।